हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 18 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विंदेश्वर पाठक पास्ड अवे रिसेंटली, इन विच ईयर डिड ही इस्टेब्लिश सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस। आपसे पूछा जा रहा है, विंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस वर्ष सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन हैं 1970, 1991, 2003 या फिर 2008। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की थी 1970 में। सो विंदेश्वर पाठक वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड अ फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल एंड ही एस्टैब्लिश्ड Sulabh International Social Service in 1970. He was awarded the Padma Bhushan in 1991 and he campaigned extensively against manual scavenging. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to UNESCO World Heritage Sites in Indian Railways, choose correct statement. आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन इंडियन रेलवेज, द छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। सेकेंड, द कालका शिमला रेलवे, अ नैरो गेज रेलवे इन द शिवालिक माउंटेन्स, इज वन ऑफ द माउंटेन रेलवे इन द यूनेस्को लिस्ट। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। माउंटेन रेलवेज की बात करें तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्टेजियस बट कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट रेलवे लाइन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फर्स्ट की बात करें तो द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि एक नैरो गेज रेलवे है इन वेस्ट बंगाल। सेकेंड, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे, अ मीटर गेज रेलवे इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। एंड थर्ड, द कालका शिमला रेलवे, अ नैरो गेज रेलवे इन द शिवालिक माउंटेन्स इन हिमाचल प्रदेश। In 2003, the Kalka Shimla Railway was featured in the Guinness Book of World Records for offering the steepest rise in altitude in the space of 96 किलोमीटर। तो आप ध्यान रखेंगे, माउंटेन रेलवेज के ये 3 वो पार्ट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। An ancient crystal quartz waiting unit has been found in which archaeological site in India? आपसे पूछा जा रहा है, भारत में किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन करने वाला या माप करने वाली वस्तु पाई गई है। आपके ऑप्शंस हैं हम्पी, किलाडी, धौलावीरा या फिर लोथल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये पाया गया है किलाडी में। Archaeologists excavating in Kiladi site situated 12 km southeast of the Madurai in Tamil Nadu have discovered a crystal quartz waiting unit from the Sangam period. Located 175 cm below the surface, this is the first such find since the start of Kiladi excavation in 2014. तो अपनी तरह का ये पहली ऐसी यूनिट है जो वहाँ पर पाई गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city is the host of the National Conference on Nalanda Buddhism? आपसे पूछा जा रहा है, नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान करने वाला शहर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, पटना, लेह या शिलोंग। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये करने वाला शहर है लेह। So the Indian Himalayan Council of Nalanda Buddhist Tradition hosted the National Conference on Nalanda Buddhism in Leh, Ladakh. And the conference covers 3 main topics, जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा exploring the origins of Nalanda Buddhism by following the paths of Nalanda masters. Second, delving into the history and philosophy of the 4 prominent traditions, जिसमें है न्यंगमा, शाक्य,
काग्यूट और गेलुक। इसके साथ ही थर्ड जो आपका पॉइंट होगा इस कॉन्फ्रेंस का वो होगा एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ नालंदा बुद्धिज़्म इन द 21st सेंचुरी। तो ये 3 पॉइंट्स कवर किए जाएंगे और इसका आयोजन किया जा रहा है लेह लद्दाख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक नामक प्रकाशन को प्रकाशित करता है या सामने लाया है। आपके ऑप्शंस हैं IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। IMF ने जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। So as per the International Monetary Fund's July update of its World Economic Outlook, the world economy is likely to grow at 3% this year, down from the 3.5% the year before. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which maritime surveillance aircraft hands over by India to Sri Lanka in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में भारत द्वारा श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान सौंपा गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिकोयान मिग 29 के, बोइंग P-81 नेपच्यून या फिर डॉर्नियर 228 या फिर नन ऑफ दीज। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कौन सा समुद्री निगरानी विमान सौंपा गया है, आपसे ये पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को डोर्नियर 228 सौंपा है। सो इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर अ डोर्नियर 228 मैरीटाइम सर्वेलांस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका टू स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप। ईयर 2022 की बात करें तो इंडिया गिफ्टेड अ डॉर्नियर मैरीटाइम रिकोनेंस aircraft to Sri Lanka, and the cooperation between the two nations is in the line with the vision of security and growth for all. तो आप ध्यान रखेंगे कि डॉर्नियर का एक मैरीटाइम एयरक्राफ्ट पिछले वर्ष 2022 में दिया गया था और इस वर्ष उसको मैरीटाइम सर्विलांस सौंपा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has given the maximum number of tap connections in single day in the country? आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य ने देश में एक ही दिन में सबसे अधिक नल कनेक्शन दिए हैं। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। So, Uttar Pradesh government connected 1.4 crore rural families with the tap water under the central government's Jal Jeevan mission on August 15. And more than 40,000 tap connections are being given daily under the Har Ghar Jal Yojana of the Jal Jeevan mission. So, due to this, Uttar Pradesh has become the state which has given the maximum number of tap connections in single day in the country. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following person becomes Under-20 World Wrestling Champion in August 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अगस्त 2023 में Under-20 विश्व कुश्ती चैंपियन बना है। आपके ऑप्शंस हैं पलविंदर चीमा, रमेश कुमार, दीपक पुनिया या फिर मोहित कुमार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं मोहित कुमार। So wrestler Mohit Kumar made history by winning the Under-20 World Wrestling Championship, and he defeated Eldar Akhamaudinov by 9-8 in the 61 kg freestyle event in Jordan. तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन में किया जा रहा है and he is the fourth male Indian wrestler to win gold in the Under-20 World Championship after Palvinder Chima, Ramesh Kumar and Deepak Punia.
इसके साथ ही अंतिम पंघाल की बात करें तो शी इज़ द ओनली वुमेन टू हैव वन अ गोल्ड मेडल एट द अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो पुरुष वर्ग में मोहित कुमार ने और महिला वर्ग में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।